पेज नंबर 230 अध्याय 45। अथ है मूत्राणी। इसके आगे मूत्र को कहते हैं। मूत्रों के सामान्य गुण। मूत्र 8 प्रकार के हैं, यथा गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधे के। ये मूत्र उष्णवीर्य, कटु, तिक्त, लवण, अनुरस, लघु, संशोधक, कफ, वायु, कृमि, मेद, विष, गुल्म, अर्श, उदर, कुष्ठ, शोफ, अरोचक, पांडुरोग नाशक, हृदय के लिए प्रिय और अग्निदीपक है। विषय मंतव्य। मूत्र प्राणी के शरीर का पित्त प्रधान द्रव्य है, अतएव पित्त का समान धर्मा है। दोनों के रस, गुण, वीर्य, विपाक एवं प्रभाव समान है और कर्म भी समान है। मूत्र वात जनित विकारों तथा कृमि आदि रोगों में विरेचनार्थ दिया जाता है। इसमें से जो पीलापन होता है वह पित्त के मिश्रण का सूचक है। प्राणी जितना लवण खाता है उसका अधिकांश मूत्र में घुला रहता है। वह लवणानुरस और कटु, तिक्त आदि भक्षों के रस भी मूत्र के साथ निकल जाते हैं। पित्त मिश्रित होने के कारण यह उष्ण, तीक्ष्ण एवं अग्निदीपक होता है। कहा भी है, सब प्रकार के मूत्र कटुरस, तीक्ष्ण, उष्ण, अनुरस, लवण, लघु, स्रोतों के शोधक, कफ, वायु नाशक, कृमि, मेद, विष, अर्श, उदर, गुलम, शोफ, अरोचक, पांडुरोग नाशक, विरेचक, हृदय के लिए प्रिय और अग्निदीपक एवं पाचक है। श्लोक 218, 19, 20, 21। गाय का मूत्र बैल का नहीं, कटुरस तिक्त। गाय का मूत्र कटुरस तिक्त, उष्ण, क्षारयुक्त और होने से वायु कारक नहीं है। लघु, अग्निदीपक, मेद्य, पवित्र, पित्त कारक एवं कफ, वायुनाशक, शूल, गुल्म, उदर, अनाह, अद्यमान नाशक, विरेचन एवं अस्थापन तथा जो रोग मूत्र प्रयोग साध्य है उनमें गाय का मूत्र प्रयोग करना चाहिए। श्लोक 222। भैंस का मूत्र, भैंसे का नहीं, अर्श, उदर, शूल, कुष्ठ में अविशुद्धि, वमन आदि की उचित प्रवृत्ति न होने में अनाह, शोफ, गुल्म, पांडुरोग में बरतना चाहिए। 223। बकरी का मूत्र, काश, श्वास नाशक, शोफ, कमला, पांडुरोग नाशक, तिक्त, कटु, तिक्त रस। बकरी का मूत्र वायु का थोड़ा सा प्रकोपित करता है। भेड़ का मूत्र, पुल्लिंग का नहीं, काश, प्लीहा, उदर, श्वास शोष, क्षय, वर्जग्रह, मलावरोध, मल का सूख जाना में हितकारी, क्षारयुक्त, तिक्त, कटुरस, उष्ण वीर्य, वातनाशक है। घोड़े का मूत्र, घोड़ी का नहीं, अग्निदीपक, कटुरस, तीक्ष्ण, उष्ण, वायु एवं मानस रोगों को दूर करता है। कफनाशक, कृमि एवं दाद में घोड़े का मूत्र उत्तम है। श्लोक 226। हाथी का मूत्र, हाथीनी का नहीं, तिक्त, लवण रस, मेदी, विरेचक, वातनाशक, पित्त प्रकोपक, तीक्ष्ण, क्षार, कार्य जलाने में किलास, कुष्ठ, मेद आदि का हाथी का मूत्र प्रयोग करना चाहिए। गधे का मूत्र, गधी का नहीं, खर, संयोगजन्य विष एवं मानस रोगों का नाशक, तीक्ष्ण, गृहिणी, रोग नाशक, अग्निदीपक, कृमि, वात, कफ नाशक है। श्लोक 228। ऊंट का मूत्र, ऊँटने का नहीं, शोफ, कुष्ठ, उदर, उन्माद, वायु, कृमि रोग नाशक है। अर्श रोग नाशक है। प्रसंगवश मनुष्य का मूत्र विषनाशक है। विषय मंतव्य। नर मूत्र विष सर्प में उत्तम औषधि है। मात्रा 4-4 तोड़ा, कई बार 1-1 घंटा देने पर विष वेग शांत होने लगता है। दंश स्थल पर मूत्र का सिंचन भी करना चाहिए। वृश्चिक एवं वर्रे, मिंड, पंजाबी भाषाओं के दंश भी सिंचन से लाभ होता है। देश काल के विभाग को जानने वाला वैद्य कहे या न कहे संपूर्ण द्रव्य, तरल द्रव्यों को राजा के लिए विधान कर सकता है। अध्याय 40। इसके आगे अन्नपान विधि नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं। जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था। धन्वंतरी को नमस्कार करके सुश्रुत ने कहा, आपने पहले कहा है कि प्राणियों के बल एवं ओज का कारण आहार है। प्राणियों के बल एवं ओज का कारण आहार है। आहार 6 रसों से आश्रित होता है। रस से द्रव्य के आश्रित होते हैं। दोष धातुओं का साम्य है। क्षय एवं वृद्धि द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक के कारण से होती है। ब्रह्मा आदि लोकों का भी
आहार ही स्थिति है, अवस्थापन, उत्पत्ति, विनाश का कारण है। आहार से ही मनुष्य शरीर की वृद्धि, बल एवं आरोग्य एवं वर्ण, स्वच्छता तथा चक्षु आदि इंद्रियों में निर्मलता या पटुता आती है। आहार की विषमता से ही अस्वास्थ्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार 4 प्रकार अशीत, पीत, लीड एवं खादित रूप एवं बहुत प्रकार के पृथ्वी आदि द्रव्यों से उत्पन्न होने तथा अनेक प्रकार के मंडपेय, विलेपी आदि की संस्कार कल्पना वाले नाना प्रकार की शक्ति वाले आहार के पृथक पृथक द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्मों को जानना चाहता हूँ। कारण बिना स्वरूप को जाने वैद्य स्वास्थ्य की रक्षा तथा रोग का निवारण नहीं कर सकते। क्योंकि सब प्राणी आहार के वश हैं, इसलिए भगवान आप अन्नपान विधि का उपदेश मुझको कीजिए। इस प्रकार कहने पर भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत को कहा कि हे वत्स, अपने प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक प्रकार मुझसे धारण करो। श्लोक 3-4 शालीवर्ग। शालीवर्ग लोहितशाली, लाल चावल, कलम, कलवी, कर्दमर्दक, कोंदा, पांडु, पीले, तुषिका, राम जवन, सुगंधक, दशवल्ली का, शुकनास, हृत, हंसराज, पुष्पांडुक, पांडुरीक, महाशाली, शीतबीरु, रुद्र पुष्प, दीर्घशूक, कांचनक, कांचकनक, महिषूक, महाशूक, हयनक, दूषक, महादूषक आदि यवक आदि शैली हेमंत में पकने वाले धान्य हैं। शालियों के सामान्य गुण मधुर, शीत, वीर्य, लघु, विपाकी, बलकारक, पित्तनाशक, वायु, कफ को थोड़ा बढ़ाते हैं, संदिग्ध, मल को थोड़ा शुष्क कम करते हैं। श्लोक 6 इन शालियों में लालशाली, लालमती, श्रेष्ठ, दोषजनक, शुक्रल, मूत्रल, चक्षुष, वर्णकृत, बलकारक, स्वर के लिए हितकारी, हृदय के लिए प्रिय, प्यास शमक, वर्ण के लिए हितकारी, ज्वरहर, संपूर्ण रोगों को तथा विष को दूर करता है। श्लोक 7 इन लाल शाली से अन्य शाली के गुणों में थोड़ा ही भेद है। अन्य शाली इस लाल शाली में उत्तरोत्तरहीन गुण वाले हैं। श्लोक 8 षष्टिक, साठी धान्य, ग्रीष्म ऋतु में पकने वाले, षष्टिक, श्वेत साठी, कंगु, कंगनी, मकुंदक, पित्त काल कलक, असन पुष्पक, महाशिष्टिक, चूर्ण, कुरवेर, केदार आदि षष्ठी साठी धान्य ये ग्रीष्म ऋतु में पकते हैं। ये साठी धान्य मधुरस, मधुर, विपाक, वात, पित्त शामक, शालिकों के समान गुण वाले, ब्रहण, देह वर्धक, कफ एवं शुक्र वर्धक है। श्लोक 10 इन साठी धान्यों में सफेद साठी श्रेष्ठ होते हैं। कषाय, अनुरस, लघु, मृदु, संदिग्ध, त्रिदोष नाशक, स्थिरता कारक, बलवर्धक, मधुर, विपाक, संग्रही लाल धान्यों के समान गुण वाले हैं। श्लोक 11 शेष साठी धान्यों में श्वेत साठी के गुणों को थोड़ा ही भेद होता है। ये साठी श्वेत साठी के गुणों में कुछ कम होते हैं। श्लोक 12 व्रीहि धान्य, वर्षा ऋतु में पकने वाले धान्य, कृष्ण व्रीहि, काले तुष वाले धान्य, शाला मुख, जतुमुख, नंदी मुख, लावाक्ष, बटेर की आंख के समान, त्वरित, कुकुटांडक, परावर्तक, पाटन आदि, खरिंज, खरंट, शोमक व्रीहि धान्य है। श्लोक 13 सामान्य गुण, कषाय, मधुरस, मधुर, विपाक, शीत, वीर्य, अल्प, अभिसंधि, मल को रोकने वाले और साठी धान्यों के समान गुण वाले कुछ धान्यों से श्रेष्ठ हैं। श्लोक 14 इन व्रीहि धान्यों में काले तुष वाले धान्य श्रेष्ठ हैं। कषाय, अनुरस, लघु हैं। इस कृष्ण व्रीहि में अन्य व्रीहि धान्यों के गुणों में थोड़ा सा ही भेद है। कृष्ण व्रीहि से गुणों में कुछ कम है। श्लोक 15 जली हुई भूमि में उत्पन्नशाली, लघु, पाकी, जीर्ण, शीघ्र जीर्ण होने, कषाय रस, मल मूत्र को रोकने वाले, वृक्ष, कफ को कम करने वाले होते हैं। श्लोक 16 स्थल्यजन्य, जंगल देश में उत्पन्न धन्य, कफ, पित्त नाशक, कषाय रस, कटु, अनुरस, कुछ तिक्त, मधुर, विपाक, वायु, पित्त को बढ़ाते हैं। श्लोक 17 केदार खेतों में, जल बहुल देशों में उत्पन्न धान्य मधुर, शुक्रवर्धक, बलकारक, पित्तनाशक, थोड़ा सा कषाय और थोड़े से मलकारक और गुरु एवं शुक्रवर्धक है। जो धान्य एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाए जाते हैं वे धान्य लघु, शीघ्र जीर्ण होने वाले, गुणों में श्रेष्ठ, अदाही, दोषनाशक, बलकारक, मूत्र को बढ़ाने वाले होते हैं। श्लोक 19 जो धान्य काटने के पीछे फिर बढ़ते हैं ये धान्य रुक्ष एवं मल को रोकने वाले होते हैं। तिक्त, कषाय, पित्तनाशक, लघु, विपाकी और कफनाशक हैं।
श्लोक 20 शालीवर्ग को हित अहित का रूप में विस्तार से कह दिया है। इस प्रकार से कुधान्य मूंग आदि का भी माश आगे कहेंगे। अतः कुधान्य कुधान्य कोर दूषक कोदा शामक शामक जीव 3 प्रकार का है। शामक उष्ट्र शामक निवार उड़िया धान्य शांतनु वरक वर्टिका उद्दालक पियंगु मधुलिका नंदीमुख कुरुविंद गोवेदु तोदपर्णी मुकुरंद वेणुयव आदि जंटी जुर्मंटी आदि कुधान्य वर्ग हैं। श्लोक 22-23 सामान्य गुण उष्णवीर्य कषाय रस मधुर रुक्ष कटु विपाक कफनाशक मूत्र को रोकने वाला वात पित्त प्रकोपक है। इनमें कोदर्भ निर्वार शामक शांतनु कषाय मधुर शीतवीर्य पित्तनाशक है। श्लोक 24 काला लाल पीला श्वेत प्रियंगु उत्तरोत्तर रुक्ष कफ हर आदि गुणों में श्रेष्ठ है। श्लोक 25 मधुलिका और नांदीमुख मधुर शीतल और संदिग्ध होते हैं। बरूक मुकुंदक ये विशेषकर द्रव्य धातुओं को सुखाते हैं। श्लोक 26 वेणुयव बांस के जो रुक्ष उष्णवीर्य कटु विपाक मूत्र को रोकने वाला कषाय रस कफनाशक वात कोपक है। श्लोक 27 शमीधान्य मूंग हरे पत्ते पीले लाल वन मुग्ध वन में उत्पन्न मूंग कलाय मटर मुकुष्ठक मोठ मसूर 2 प्रकार के हैं और काले और पांडुर चणक चने 3 से 3 व्रतूलक मटर त्रिपुटक स्वल्प है रेणु आडगी अरहर आदि की वे दल संज्ञा है। बेदल 2 दलों वाले हैं दाल के काम में आते हैं। श्लोक 28-29 मूंग के गुण मूंग कषाय मधुर रस शीतवीर्य विपाक में कटु वायु कारक मल मूत्र को बांधने वाला कफ पित्त नाशक एवं वायु को बहुत नहीं बढ़ने देता आंखों को स्वच्छ करते हैं। इन मूंगों में हरे मूंग श्रेष्ठ हैं। वन मूंग के समान गुणकारी है। मसूर मधुर विपाक मल को रोकने वाले हैं। श्लोक 30 मोठ कृमि को उत्पन्न करते हैं। कलाय मटर वायु को बढ़ाते हैं। श्लोक 31-32 चने के गुण वातनाशक शीतवीर्य मधुर कषाय रुक्ष कफनाशक रक्त पित्तनाशक पुनः नाशक है। ओ शिट चने के गुण वातनाशक शीतवीर्य मधुर कषाय रुक्ष कफनाशक रक्त पित्तनाशक पुरस्त्वनाशक है। चने को घी के साथ मिलाकर बरता जाए तो त्रिदोष नाशक होते हैं। चने के गुण श्लोक 33 हिरणु और सतीन मल को रोकते हैं। मूंग और मसूर को छोड़कर सब दालें अद्यमान पेट में अफारा उत्पन्न करते हैं। मूंग और मसूर को छोड़कर सब दालें पेट में अफारा उत्पन्न करते हैं। श्लोक 34 माश उड़द गुरु मलमूत्र को प्रवृत्त करने वाले संदिग्ध उष्ण वीर्य शुक्रवर्धक मधुर वायुनाशक संतर्पक तृप्तिकारक दुग्ध वर्धक खासकर बलवर्धक शुक्र प्रवर्तक एवं कफ प्रवर्तक हैं। श्लोक 35 राजमाश अलसांद्र कषाय होने से मल का विरेचक नहीं है मूत्रल भी नहीं है कफ को उत्पन्न नहीं करता मधुर विपाक मधुर रस संतर्पक तृप्तिकारक दुग्धवर्धक और रुचिकारक कफ हर होने से अवश्य भी है। आत्मगुप्ता कोंच और काकांडफल शुकशिम्बी के गुण भी माश उड़द के समान ही हैं। श्लोक 36 जंगली उड़द रुक्ष कषाय और अविदाही होते हैं अन्य उड़दों की अपेक्षा से। श्लोक 37 कुल्थी उष्णवीर्य कषाय विपाक में कटु कफ वायुनाशक शुक्र अश्मरी गुल्मनाशक संग्रही पीने से काशनाशक है। श्लोक 38 वनकुल्थी चाक्षु अनाह अफारा मेद गुद्द कील अर्श हिचकी श्वास रोग नाशक रक्त पित्त कारक कफनाशक अक्षी रोगों में खासकर नष्ट करती है। श्लोक 39 तिल कुछ कषाय अनुरस मधुर ईश्यत तिक्त संग्राही पित्तकारक उष्ण विपाक में मधुर बलकारक संदिग्ध वर्ण पर लेप करने के लिए हितकारी दांतों के लिए हितकारी अग्निजनक मेधाजनक मूत्र को बढ़ाता है दुग्धवर्धक बालों के लिए हितकारी वायुनाशक और गुरु है। श्लोक 40
तिलों में काले तिल सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं, सफेद तिल मध्यम और हरे अन्य हरे पीले हीन गुण वाले हैं। श्लोक 41-42 है। यव जो कषाय मधुर शीतवीर्य विपाक में कटु कटु कफ पित्त नाशक वर्ण रोग में लेपन के लिए पथ्य वात पित्त कफ जन्य वर्णों में तिल के समान पथ्य मूत्र को कम करने वाला इसलिए प्रमेह रोगियों के लिए पथ्य कुक्षवात और मल को बढ़ाता है। स्थिरता आयु की अग्नि मेधा स्वर और वर्ण को बढ़ाता है। कुछ पिच्छल और स्थूल का कर्षण कुछ पित्तल और स्थूल का कर्षण करता है। मेद वायु प्यास को मेद से रुकी वायु को नष्ट करता है। अत्यंत रुक्ष है, स्रोतों का विशोधक है, रक्तपित्त का प्रसादक है। अतियव बिना शूक के काले लाल जो में भी यव के समान है, परंतु विशेषकर ये हीन गुण निम्न श्रेणी के हैं। गोधूम श्लोक 43। गोधूम गेहूं मधुर गुरु बलकारक स्थिरता करने वाली आयु स्थापक शुक्रपद और रुचिप्रद है। अति संदिग्ध अति शीत वायु पित्त का नाशक भग्न स्थान को जोड़ता है। कफवर्धक नूतन गेहूं 1 साल पुरानी गेहूं कफवर्धक नहीं है और सर्व विरेचक है। श्लोक 44। शंभि के सामान्य गुण रुक्ष कषाय विष शोष शुक्र कफ दृष्टि का क्षय करने वाली विदाही विपाक में कटु मधुर वायु और मल का अविरोधक तथा पित्तकारक है। श्लोक 45। शिर श्वेत अस्थि असीत काले पीतक पीले रक्त लाल रंग के जो अनेक प्रकार के शंभि शेम है वे कर्म से काले से श्वेत पीले से काला लाल से पीला गुणों में रस वीर्य विपाक लक्षणों में अधिक श्रेष्ठ होते हैं। कटुरस उष्ण वीर्य एवं कटु विपाक है। श्लोक 40। दोनों सहा मृदाप्राणी मांसप्राणी मूलक जन्य शंभि क्रोंच की लता उत्पन्न कच्चे बीज ऊपर के पके बीजों का गुण अथवा मूलक शंभि वल्ली शंभि सूक्ष्म मधुरस मधुर विपाक बलवर्धक और पित्तनाशक हैं। वैदिलक मूंग से लेकर मटर तक के शिंबी विदाहवान अमलपाकी अत्यंत रुक्ष पेट में गुड़गुड़ाहट उत्पन्न करके जीर्ण होते हैं। वायु कारक रुचिप्रद कठिनाई से बचते हैं। कुसुम्ब धनिया कटुरस कटु विपाक कफनाशक है। कुसुम्ब अर्थात धनिया पाकी होने से अहितकारी है, अमल पाकी होने से अहितकारी है। अत्सी अलसी उष्णवीर्य मधु विपाक वायुनाशक पित्तवर्धक और विपाक में कटु है। सिद्धार्थक अर्थात सरसों कटुरस कटु विपाक रक्त पित्त प्रकोपक तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष कफ वायुनाशक काली सरसों के गुण भी श्वेत सरसों के समान ही हैं। त्याज्य धान्य अनार्त्व अन्य ऋतु में उत्पन्न व्याधिहत कुमकुम आदि कंसुआ कुंभ आदि रोग लगने पर अपार्यगत पक्व अमूजन्य उसर पत्थर वाली विषयुक्त भूमि में उत्पन्न नव नया जो 1 साल पुराना न हो वह धान्य शूक शमी धान्य गुण वाला नहीं। श्लोक 51। नए धान्य सूक्ष्म भी अभिसंधि होते हैं और 1 साल से ऊपर एक दूसरे वर्ष तक ही धान्य लघु गुणकारी रहता है, इसके आगे वीर्य रहित हो जाता है। श्लोक 51। विरुद्ध अंकुरित धान्य विदाही गुरु विष्टम्भी गुड़ शब्द के साथ जीर्ण होते हैं और आंखों को दूषित करते हैं। शाली धान्य से लेकर सरसों तक नाना प्रकार के आहार द्रव्यों को काल प्रणाम 1 साल पुराना संस्कार ब्रीही गुरु होने पर संस्कार पाक विशेष ताजा रूप हल्के लघु हो जाते हैं। मात्रा अग्निबल की अपेक्षा करती है। 3 प्रकार की है, हीन मध्य उत्तम वेद भी कहा गया है। विषमंतव्य शूक धान्य है जिन जिन पर छोटा शूक या बड़ा शूक तीखा तूड़ होता है। सब प्रकार के चावल या गेहूं जो आदि शिंबी धान्य जो फली के भीतर होते हैं। जिस प्रकार माश मूंग इनको शमी धान्य कहते हैं। शमी धान्य कहते हैं जो फली के भीतर होते हैं, जैसे माश मूंग इनको शमी धान्य कहते हैं। शाली वे जलपान जो आवश्यकता होती है। षष्टिक धान्य जो बोने पर 60 दिन में पक जाते हैं, जैसे मुनक्का जुनरी। ओके। अतः मास वर्ग यथा मास 6 प्रकार के भागों में व्यक्त। जलेश्य जल में रहने वाले, अनूप जल बहुल प्रदेश में रहने वाले, महिष आदि, ग्राम्य गायें आदि,
कुरुबज्य मांस खाने वाले, गुहाशय व प्रसह, एक शफ वाले घोड़े आदि, और जंगल जंगाल, विषकर, प्रतूद, पर्ण, मृग, विलेश्य, ये 6 वेद हैं। ये 6 वेद हैं। इन वर्गों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। 6 प्रकार होने पर भी स्थान भेद से 2 प्रकार के जंगल और अनूप। यह जंगल वर्ग 8 प्रकार का है तथा जंगल विष्किर, प्रतूद, गुहाशय, प्रह, प्रणमृग, विलेश्य तथा ग्राम्य, इनमें जंगल और विशेषकर श्रेष्ठ हैं। श्लोक 54। इनमें जंगल प्रस्तव एंग, काला हिरण, श्वेत हिरण, इनमें काला हिरण, श्वेत हिरण, ऋक्ष, नीलांड, कुरंग, चतुरंग, कराल, कस्तूरा, कृतमाल, समूह में रहने वाला मृग, शरभ, ऊंट के समान बड़े सींगों वाला, स्वद्रष्टा, चतुर्देश, पृष्ठ, चित्तल, चुरुष्कर, चारु शरीर, मृग, मार्तिका, मोटे पेट वाली आदि जंगल मृग हैं। गुण कषाय, मधुर, वात पित्तनाशक, तीक्ष्ण, हृदय में प्रिय, बस्ती, मूत्रग्रच आदि मूत्र विरेचक नहीं है। श्लोक 55। एण मृग, कषाय, मधुर वीर्य, हृदय के लिए प्रिय, पित्त, रक्त, कफ नाशक, संग्राही, रोचक, बलकारक एवं ज्वर नाशक है। कृष्ण हिरण, मधुर रस, मधुर विपाक, दोष नाशक, अग्निदीपक, सुगंध हिरण, शीतल, मल मूत्र का अविरोधक, इसलिए अतिसार एवं प्रमेही रोगियों के लिए पथ्य और लघु है। ईण और हिरण में भेद। काले मृग जो ईण कहते हैं, ताम्र वर्ण जो हिरण कहते हैं, और जो न काला और न ताम्र वर्ण होता वह कुरंग होता है। मृग मार्तिका, शीतवीर्य, रक्त पित्त शामक, सन्निपात, शय, श्वास, क्वाश, हिक्का, हिचकी एवं अरुचिनाशक है। विक्षेर कर खाने वाले, जैसे लाव, बटेर, तितर, कपिंजल, गौर, तितर, वर्तीर, कपिंजल, वर्तीर, वर्तक, नृपिका, गुग्गु, वृतिक, वृत्ति चटक, चकोर, कलीवक, काला चटक, मयूर, कक्कर, उपचक्र, चक्रवाक, कुक्कुट, सारंग, चातक, शतपत्रक, कुर्तिकर, कुरवरंग, यवालक आदि। 3 नखों वाले होते हैं। ये तीनों नखों से भूमि को कुरेदते हैं। इनको गुण लघु, शीत वीर्य, मधुर कषाय और दोष शामक है। श्लोक 60। लाहो, बटेर, संग्राही, अग्निदीपक, कषाय, मधुर स्वर, लघु विपाक में, सन्निपात रोग में उत्तम है। तितर के गुण, सन्निपात रोग में उत्तम है तितर के गुण। ईषद गुरु, उष्ण, मधुर, वृष्य, मिद्य, मेधा एवं अग्नि का वर्धक, सर्वदोष नाशक, संग्राही, वर्ण को स्वच्छ करता है। कपिंजल, रक्त पित्त नाशक, शीतल और लघु है, कफ जन्य रोगों तथा वायु में मंद डल होने से श्रेष्ठ है। ककेरा, वात पित्त नाशक, वृष्य, शुक्र, मेधा अग्नि बलवर्धक, लघु एवं हृदय के लिए प्रिय। उपचक्र के गुण भी कृकर के समान है। मोर के गुण। मोर कषाय, मधुर, लवण, त्वचा एवं केशों के लिए हितकारी, अरुचि में प्रशस्त, स्वर, मेधा, अग्नि, आंख, कर्णेंद्रिय को दृढ़ मजबूत करता है। उष्ण वीर्य, वायुनाशक, वृष, शुक्र वर्धन, स्वेद, स्वर बलदायक है। कुक्कुट, वन का कुक्कुट, ब्रहण, देह वर्धक, गुरु, ग्राम्य कुक्कुट, ब्रहण एवं अधिक गुरु, वायु रोग, क्षय, वमन, विषमकारक, ज्वर को नष्ट करता है। प्रतूद, कपोत, जंगली कबूतर, पारावत, घर में पले कबूतर, मृंगराज, भौरा, परब्रत, कोयल, कोष्टिक, कोयंग, कुलिंग, जंगली चटक, गवेक्ष, गोनार्द, गृह, कुलिंग, घर की चटक, डंडी, मांडवक, शतपत्रक, राज, मात्र निंदक, पुरंजक, मेदाशी, शुक्र, तोता, सारिका, मैना, बलगुली, गुरिका, गिरीश, लटवा, लाट, अन्नदूषक, सुग्राह,
खंजीरट शीत अतिशीत हारित दात्यु कल्य आदि प्रतुद हैं। श्लोक 67। इनके सामान्य गुण कषाय मधुर मधुर रुक्ष फल को खाने वाले, वायु को उत्पन्न करते हैं। पित्त ना कफ पित्त कफ नाशक, शीत वीर्य मूत्र को कम करने वाले और मल को रोकने वाले हैं। मेदाशी तीनों दोषों को उत्पन्न करता है। वात वात आदि दोष जनक, मूत्र आदि मल दूषक है। कणाद कपोत वनवासी कबूतर कषाय मद स्वादु लवण रस और गुरु है। श्लोक 70। पारावत रक्त पित्तनाशक कषाय रस विशद पिच्छल के विपरीत विपाक में मधुर और गुरु हैं। श्लोक 71। कुलिंग मधुर सनिग्ध कफ शुक्र वर्धक, रक्त पित्तनाशक घर का कुलिंग अति शुक्र को बढ़ाता है। घर का कुलिंग अति शुक्र को बढ़ाता है। गुहाश्य गुफा में रहने वाले। सिंह व्याघ्र वक्र भेड़िया, त्रुक्षु रक्त द्वीपी मरजार श्रृगाल मृग एरवारुक आदि पर्वतों की गुफाओं में रहते हैं। इनके सामान्य गुण मधुर गुरु सन्निग्ध बलकारक वायुनाश उष्णवीर्य नेत्र रोगी और गुहा प्रदेश शिशुनादि उत्पन्न रोगियों के लिए सदा हितकारी हैं। श्लोक 74। प्रसह काक कौआ कंक दीर्घचंकु कुचुर कुरल चाक मास शशगाती उलूक चिल्ली शेन बाज गीद आदि पक्षी झपट कर छीनने वाले, इसलिए प्रसह काक झपट कर छीनने वाले खाते हैं, इसलिए इन्हें प्रसह प्राणी। इनके सामान्य गुण ये कौवे आदि सब पक्षी गुणों में रस वीर्य विपाक में सिंह आदि समान, विशेषकर राज्य क्षमा रोगियों के लिए हितकारी हैं। प्रणमृग मद्रुग वृष चक्र सर्प मूषिक वृक्षिकाया गिलहरी गोला अवकुश गोलागुल पुतिघास खाटाश वानर आदि वृक्षों पर रहने से प्रणमृग हैं। सामान्य गुण मधुर गुरु वृक्ष शुक्रवर्धक, नेत्र रोगों के लिए हितकारी, राज्य क्षमा के लिए उत्तम, मल मूत्र के प्रवर्तक, काश अर्श श्वास नाशक, बिलेश्य सुई के समान बालों वाले, शशली गोदा गो शश वृषदक गांव की बिल्ली, लोपाक श्रृगाल लोमड़ी लोमकृष लोमकर्ण लोपाक समान, कृदली अजगर सर्प मूषक चूहा नकुल नेवला महा बड़ा नकुल बड़ा नेवला आदि बिल में रहने से बिलेश्य हैं। इनके सामान्य गुण मल और मूत्र को बद्ध करते हैं। उष्ण वीर्य मधुर विपाक वातनाशक, कफ पित्त को कम करने वाले, सन्निग्ध का श्वास कृष्णता को मिटाते हैं। श्लोक 80। इसमें शशक कषाय मधुर रस पित्तनाशक न हो तो वायु का करता है और न वायु का शमन करता है। मधुर होने से वात शामक और शीतल होने से वायु कारक नहीं, इसलिए साधारण है। श्लोक 81। गोदा मधुर विपाक कषाय कटुरस वात पित्त शामक वृहण देहवर्धक बलवर्धक है। श्लोक 82। शल्यक मधुर पित्तनाशक लघु शीतल विषनाशक है, प्रिय वायु रोग में पथ्य हैं। अजगर अर्श रोगियों के लिए हितकारी है। सांप दुर्नाभ अर्श वायुनाशक दूर करते हैं, आंखों के लिए हितकारी, मधुर एवं अग्निवर्धक है। इन सांपों को दिवाकर दरवी में फण वाले और दीपक राजमंत्री कटु पाकी हैं, मधुर आंखों के लिए अति हितकारी, मल मूत्र हैं, वायु के प्रवर्तक हैं। ग्राम्य अश्व घोड़ा अश्वत्थर खच्चर गाय खच्चर ऊंट बस्त बकरा उरब मेढा मेढ पुंज आदि ग्रामों में रहने से ग्राम्य हैं। इनके सामान्य गुण ग्राम्य पशु वातनाशक ब्रहण कफ पित्त को करते हैं, मधुर रस मधुर विपाक अग्निदीपक और बलवर्धक हैं। शशगनी गोल्डन ईगल, यह पक्षी हिमालय उत्तर एशिया और यूरोप में रहता है। यह पक्षी में यह खास बात है कि शिकार में नर और मादा एक दूसरे की मदद करते हैं।
शिकार में नर और मादा एक दूसरे की मदद कर, एक पत्नी व्रत वाला होता है। खरगोश और इनके बच्चे दिन भर बिल में रहा करते हैं। इनको बिल से बाहर निकलने के लिए खास युक्ति करता है। यह युक्ति इस पक्षी को किसी भी अनुभवी में होशियार शिकार करने से कम नहीं करते। अर्थात नर और मादा में से कोई एक पक्षी बिल के पास छिपकर बैठ जाता है और फिर दूसरा पक्षी झाड़ियों में जाकर तेज आवाज में सीटी बजाता है। साथ में इतनी गड़बड़ और तूफान मचाता है कि खरगोश और उसके बच्चे घबराकर बाहर निकलने के लिए भागने के लिए बाधित होते हैं। और जो ही खरगोश बाहर निकलता है त्यों ही निगरानी रखने वाला पक्षी इनको झट से पकड़ता है और इनको पकड़ लेता है। क्योंकि इस पक्षी का मुख्य आहार खरगोश है, इसलिए इसको शशगनी शशघाती नाम भी दिए गए हैं। इसको शशघाती नाम भी दिए गए हैं। श्लोक 87। बकरी छागल ईश शीतल गुरु सन्निग्ध अल्प पित्त अल्प कफकारक। अल्प स्नेह और अल्प गुरुता होने से अल्प कफ कारक, उष्णता का संपर्क होने से तथा अल्प शीतल होने से अल्प पित्त, अन्न विसंधि दोष धातु मलों को थोड़े उत्तेजित करते हैं। इसको पीनस रोगनाशक है। उब्रक मास का गुण ब्रहण देह वर्धक पित्त कफ नाशक गुरु है। श्लोक 88। मेध पुष्प तुम्बा और वृक्ष शुक्र तथा ऊर्ब के समान गुण वाला है। श्लोक 89। गव्य गाय मांस का गुण श्वास काश प्रतिशय ज्वर नाशक श्रम एवं अल्पाग्नि के लिए हितकारी पवित्र वायु नाशक है। एक शफ खुर वाले घोड़े आदि का मांस उर्ब के समान गुणकारी थोड़ा नमक युक्त होता है। श्लोक 80, 81, 82। वह जंगल वर्ग थोड़ा अभिसंधि जो मृग और पक्षी मनुष्य के समीपवर्ती स्थानों से दूर रहते हैं तथा पानी के स्थान से दूर रहते हैं, वे अल्प विसंधि होते हैं। उच्छिष्ट अभिसंधि भोजनों के लिए न मिलने से दोष कोपक नहीं होते। जो मृग पक्षी घरों के बहुत समीप रहते हैं या जो पानी के बहुत समीप रहते हैं, बहुत ही अभिसंधि और दोष प्रकोपक होते हैं। अनुपवर्ग जल बहुत प्रदेश का है, 5 प्रकार का। एक कुलचर किनारों पर चरने वाला, पल्लव तैरने वाले, कोशत शंखादि संपुट रहने वाले, पादी पांव वाले मछलियां। श्लोक 94। इनमें कुलचर गज हाथी गव्य महिष भैंसे रुरु चमर सुमूर महाशुकर रोहित वराही खड़ी खंगी गेंडा गोकर्ण कालपुच्छक औंदूर उदबिलाव न्यूग मृग अर्गम्य वन्य गो आदि कूल पानी के किनारे चरने वाले पशु हैं। इनके सामान्य गुण वात पित्तनाशक वृक्ष शुक्रल मधुरस मधुर विपाक शीतल बलकारक संदिग्ध मूत्रल और कफवर्धक हैं। श्लोक 96। गज हाथी रुक्ष लेखन उष्ण वीर्य पित्त प्रकोपक स्वादु अमल लवण रस कफ वायु नाशक हैं। श्लोक 97। गव्य का मांस संदिग्ध मधुर रस काश श्वास मधुर विपाक और मैथुन शक्ति को बढ़ाता है। भैंस का मांस संदिग्ध उष्ण मधुर वीर्य वृक्ष शुक्र तृपण तृप्तिकारक गुरु निद्रा पुनस्तव पुरुषत्व बल को और दूध को बढ़ाता है, मांस को दृढ़ करता है। रूरू का मांस मधुर रस कषाय अनुरस वात पित्त शामक गुरु शुक्र वर्धक है। चमर का मांस मधुर रस काशनाशक मधुर विपाक तथा वातनाशक और शुक्र वर्धक है। वराह सुअर का मांस श्वेदक ब्रहण वृक्ष शीतल तृपण तृप्तिकारक गुरु संदिग्ध श्रम वायु नाशक और बलवर्धक है। गेंडे का मांस कफनाशक कषाय रस वायुनाशक पितरों के लिए हितकारी पवित्र आयुवर्धक मूत्र को रोकने वाला तथा रुक्ष होता है। गोकर्ण का मांस मधुर संदिग्ध मृदु कफनाशक मधुर विपाक रक्त पित्तनाशक है। श्लोक 105। पल्लव तैरने वाले पक्षी हंस सारस क्रोंच चक्रवाक चकवा कुरकुर कादम्ब काला हंस कांडव जीव बक वालका पुंडरीक पल्लव शारीर मुख नंदी मुख मद्दगु जल उत्क्रोश काचाक्ष मल्लिकाक्ष शूलाक्ष पुष्कारी सहिका कोनाल अम्बुटिका मेधारव चातक श्वेत वारल आदि तैरने वाले पक्षी इकट्ठे रहते हैं। श्लोक 106। इनके सामान्य गुण रक्त पित्तनाशक शीतल संदिग्ध
वृष्य शुक्रवर्धक, वायुनाशक, मल मूत्र के प्रवर्तक, मधुर रस, मधुर विपाकक हैं। श्लोक 107 हंस के गुण। उष्ण वीर्य मधुर रस, सन्निग्ध स्वर्ण बल प्रद, वृहण देह वर्धक, शुक्रवर्धक, वायुनाशक हैं। श्लोक 108 कोष्ठ, शंख आदि में रहने वाले, शंख, शंखनक, शुद्र शंख, शुक्ति, सीप, शंभुक, आवृतक, कोश, बल्लुक आदि शंभुक वेड़ी कोशस्थ हैं। पादी पांव वाले, क्रुमु, कछुआ, कुंभीर, घड़ियाल, श्वेत, करकटक, कृष्ण, कंकरटक, केकड़ा, शिशुमार पांव वाले, गुहा, मच्छ हैं। श्लोक 100 शंख एवं कुर्मी, कुर्मादि, मधुर रस, मधुर विपाक, वायुनाशक, शीतवीर्य, सन्निग्ध, पित्तरोग में हितकारी, वृक्ष, वृश्य कुर्मो, वातकारी वृक्षों में कफवर्धक है। श्लोक 111 इनमें कृष्ण कर्कट, उष्ण वायुनाशक और श्वेत कर्कट मग्न को जोड़ने वाला, इसमें कृष्ण कर्कट मग्न को जोड़ने वाला, मूत्र का विरेचक और पित्त का नाशक है। श्लोक 112 मछलियाँ दो प्रकार की, एक नदी में रहने वाली, दूसरी समुद्र में रहने वाली। इनमें नदियाँ नादेय, रोहित, पाठिन, पाटिला, राजीव, व्रीहि, गोमत्य, कृष्णमत्य, वागुंचार, मुरल, सहस्त्रदृष्ट आदि नादे में रहने वाली मछलियाँ। नादे मत्स्य के सामान्य गुण मधुर, गुरु, वायुनाशक, रक्तपित्त प्रकोपक, उष्ण, वृक्ष, सन्निग्ध और मल को थोड़ा सा बढ़ाती हैं। श्लोक 115 रोहितक, रोहु, मत्स्य, कषाय, अनुरस, शैवाल को खाने वाली, वायुनाशक, पित्त को थोड़ा सा कुपित करती है, पठिन, मत्स्य, कफ वर्ग वर्धक, वृश्य, निद्राकार, निद्राकार मांस भक्षक होने से पुष्टिकारक, अमल, पित्त रोग तथा कुष्ठ रोग को उत्पन्न करती है। मुरल, ब्रहण, देह वर्धक, वृश्य, शुक्ल, दूध को, कफ को बढ़ाती है। श्लोक 117 सरोवर एवं तालाबों में उत्पन्न मछलियां सन्निग्ध मधुर रस होती हैं। बड़े भारी जलाशयों में उत्पन्न मछलियां बलवान तथा थोड़े पीने वाले जलाशयों में उत्पन्न मछलियां निर्बल होती हैं। श्लोक 117 समुद्र में रहने वाली मछलियां तिमी, तिलमिंगिल, कुलिश, पाक मत्स्य, निरालक, नंदीवारलक, मकर, गर्गरक, चंद्रक, माहिमीन, महामीन, राजीव तथा राजीवादी मछलियां समुद्र में रहती हैं। श्लोक 119-120 समुद्रीय मत्स्य के सामान्य गुण। समुद्र में रहने वाली मछलियां गुरु, सन्निग्ध, मधुर, इशित, पित्त प्रकोपक, उष्ण, वायुनाशक, वृक्ष, शुक्रवर्धक, वृक्षस्य, मलवर्धक और कफवर्धक हैं। समुद्र में रहने वाली मछलियां मांस भक्षक होने के कारण खासकर बलवर्धक और नदियों में रहने वाली मछलियां बृहण, देहवर्धक और समुद्रजन्य मछलियों के गुणों में श्रेष्ठ हैं। इन समुद्र एवं नदियों की मछलियों में चोंट्य और क्रूर की मछलियां अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वायुनाशक और वापी बावड़ी की मछलियां सन्निग्ध एवं मधुर विपाक होने के कारण चोंट्य और कूप मछलियों से अधिक श्रेष्ठ हैं। नदियों से उत्पन्न चूंकि पूंछ और मुख की सहायता से गति करते हैं, इसलिए मध्य भाग में गुरु होती हैं और सरोवर और तालाबों में मछलियां सिरोभाग विशेष लघु होता है। उच्च, झरना, उद्पान, शुद्र जलाशय में उत्पन्न मछलियां चूंकि अधिक दूरी तक नहीं फिरती, अल्प व्यायाम करते हैं, इसलिए शिरोदेश को छोड़कर बहुत गुरु होती हैं। सरोवर में उत्पन्न मछलियों का निचला भाग भारी होता है, क्योंकि यह मछलियां छाती के द्वारा गति करती हैं, इसलिए इनका पूर्व भाग लघु रहता है। यह महाभिसंधि दोष धातु मलों का अतिशय क्लीन करने वाले अनुपमास वर्ग कह दिया गया है। श्लोक 126 शूकपूति, दुर्गंध युक्त, व्याधि हित, रोगग्रस्त, विष्य हत, सर्पहत, दग्ध, विषादि से लिप्त, शस्त्र द्वारा विद्ध, बिंधा हुआ, जीर्ण, कृश, दुर्बल बालक, असात्मय, अनुचित आहार खाने वाले पशुओं का मांस अभक्ष्य है, क्योंकि शुक्र होने से रसहीन, व्याप्य, दुष्य, परिणित, अल्प, संपूर्ण वीर्य होने से अपने इन दोषों को मांस रहित खाना चाहिए। 127-28 दूषित मांस खाने के दोष। दूषित मांस खाने, शुष्क मांस, अरुचि, प्रतिशय, भारीपन करता है, विष एवं रोग से मरे पशु का मांस मृत्यु करता है। बालक पशु का मांस वमन रोग करता है। वृद्ध पशु का मांस
का आश्वास करता है। रोग से पीड़ित पशु का मांस तीनों दोषों को कुपित करता है। क्लीन पूती मांस उत्क्लेश जिम चलाता है। कृष पशु का मांस वायु को कुपित करता है। लिंग आदि का विचार चौपाइयों में स्त्रीलिंग श्रेष्ठ है, पक्षियों में पुल्लिंग श्रेष्ठ है। महाशीर भैंसा गेंडा आदि वाले अनुपदेशों में प्राणियों में अल्प शरीर वाले रुरु आदि श्रेष्ठ हैं। अल्प शरीर वाले लंबा आदि अल्प शरीर वाले विषकारों में महान शरीर वाले पक्षी उत्तम है। समान जाति में महान शरीर वाले कृष शरीर वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। स्थान के विचार से मांस का गुरु लाघव कहते हैं तथा रक्त रक्त से आरंभ करके शुक्र तक धातुओं में उत्तरोत्तर गुरुत्व आता जाता है। रक्त से मांस मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र गुरु है। इसी प्रकार शक्त, उरु, स्कंद, कंधे, क्रोध, उदर, सिर, पांव, पिछले कर, अगले पांव, कटी, पीठ, चर्म, त्वचा, काले के वृक्क, यकृत, जिगर और आंत उरुत्तर गुरु हैं। इसी प्रकार आंत उरुत्तर गुरु हैं। श्लोक 131 है। सिर, स्कंद, कटी, पीठ, टांगों से अपनी अपेक्षा से पूर्व को गुरु जानना चाहिए। रक्त आदि धातुओं में अपनी अपेक्षा से पिछले को गुरु समझना चाहिए। श्लोक 132-33 है। सब प्राणियों का मध्य भाग गुरु होता है। पुरुषों का पूर्व भाग गुरु होता है। स्त्रियों का अधोभाग गुरु होता है। पक्षियों की छाती और ग्रीवा विशेषकर गुरु होती है। पक्षियों का मध्य भाग न तो गुरु होता है न समान होता है, क्योंकि पंखों के चालन से के कारण समान रहता है। श्लोक 134 आहार दृष्टि में गुरु लागू है। फल खाने वाले पक्षियों का मांस अति रुक्ष होता है। फल खाने वाले पक्षियों का मांस अति रुक्ष, मांस खाने वाले पक्षियों का मांस अति देह वर्धक होता है। मछलियों के खाने वाले बगुले आदि पक्षियों का मांस पित्त कारक होता है। धन्य जंगल पक्षियों जलचारी पक्षियों का मांस खाना वात नाशक होता है। वर्गों का गुरु लाघव जलज, जल में रहने वाले अनूप, आनूर, जल बहुल प्रदेशों में ग्राम्य गो आदि, क्रव्य मांस खाने वाले एक शफ, घोड़े आदि, प्रशंसक काग आदि, बिलवासी सिंह आदि और जंगल मृग आदि, प्रस्तुत कपोत, पगावत, विष्कर, स्टेर ये उत्तरोत्तर लघु एवं अल्प विसंधि होते हैं। अनुप जल से जलज और गुरु होने से महाविसंधि है। श्लोक 137 अपनी ही स्वजाति में जो पशु शरीर में अधिक होते हैं वे अल्पसार तुच्छ बल वाले होते हुए तथा गुरु होते हैं। इन सब प्राणियों में संपूर्ण शरीर के अंदर यकृत प्रदेश में रहने वाली सिरा, स्नायु, मांस अधिक प्रधान श्रेष्ठ होते हैं। इनका ग्रहण करना चाहिए और पित्ताशय, गॉल ब्लैडर तथा पित्तवाहक प्रणाली को छोड़ देना चाहिए। यह वृद्ध वैद्य प्रथा है। यदि प्रधान श्रेष्ठ न मिले तो मध्यम आयु वाले तुरंत मारे पशु का मांस का ग्रहण करना चाहिए। कहा भी गया मांस के विषय में निम्न बातें विचार करनी चाहिए। चर किस स्थान में विचरता है। शिरावयव, शिर के भाग, स्वभाव, धातु, रस, रक्त आदि, क्रिया, चेष्टा, लिंग, प्रमाण और संस्कार, कल्पना का विचार करना चाहिए। चर किस स्थान पर विचरता, दानव, जंगल आदि में या अनूप जल में, बहुत जल में विचरता, किस प्रकार का यह आहार करता, किस प्रकार का इसका व्यवहार है, इत्यादि बातों को देखना चाहिए। शिरावयव शरीर के भाग पक्षियों की उर और ग्रीवा भारी होता है। स्वभाव में बट्टेर लघु होते हैं। धातु रक्त से मांस धातु गुरु होती है। क्रिया छाती के सहारे चलने वाला, इसका पूर्व भाग लघु होता है। लिंग चौपाइयों में स्त्री लघु और पक्षियों में लघु है। प्रमाण महाशरीरों के अल्प शरीर लघु है। संस्कार चावलों में लाजा लघु है। मात्रा गुरु पदार्थों को आधे पेट खाना लघु और लघु पदार्थों को भरपेट कर खाना है। जैसे अग्निबल की अपेक्षा से विचार करना चाहिए। इन सब बातों का विचार करके गुरु लघु तथा का निश्चय करना चाहिए। मांस के विषय में निम्न बातें।